हेलो बच्चों, कहानी वाली दादी मम्मा के चैनल पे आपका स्वागत है। आज फिर मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। पुराने समय की बात है, गर्मियों के दिन थे। एक राजा और एक रानी अपने महल के छत पर सो रहे थे, यानी कि अभी अच्छी तरह से सोए नहीं थे। उसी समय एक हंस उनके ऊपर से उड़ता हुआ गया। तो राजा ने कहा, देखो देखो हंस उड़ता हुआ जा रहा है। तो रानी कहती, नहीं नहीं नहीं, ये हंसनी है। राजा कहता, नहीं भाई, हंस है ये। रानी कहती, नहीं हंसनी है। दोनों में बहस हो गई। तो राजा ने कहा, चलो अभी सो जाते हैं, देखो वो हंस उस पेड़ पर जाकर बैठ गया है। सवेरे उठ के निश्चय किया जाएगा कि ये क्या है, और जो हार जाएगा उसको 14 साल का वनवास, और जो जीत जाएगा वो महल में रहेगा। रानी ने कहा, ठीक है। शर्त लग गई दोनों में। अब रानी को तो सारी रात नींद नहीं आई। रानी सवेरे जल्दी उठी और उसने अपने एक सिपाही को बुलाया और उसको कहा कि जाओ उस पेड़ पर देख कर आओ कि वो जो पक्षी बैठा हुआ है वो हंस है या हंसनी है। सिपाही गया और जाकर देख कर आया। तो उसने कहा, रानी साहिबा वो तो हंसनी है। तो इसका मतलब रानी जीत गई थी। परंतु रानी ने सोचा कि यदि मैं महल में रह जाऊंगी तो राजा को वनवास जाना पड़ेगा 14 साल का, तो सब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हमारे राज्य पर कोई दूसरा राजा जो है वो कर लेगा, कब्जा कर लेगा। तो उसने कहा सिपाही को, चुपचाप उसको एक सोने का सिक्का इनाम में दिया कि जब राजा साहब उठेंगे और तुम्हें भेजेंगे कि जाओ जांच कर कर आओ कि वो हंस है या हंसनी, तो तुमने क्या बताना है कि वो हंसनी नहीं हंस है। तो उसने कहा ठीक है। अब राजा जब उठा तो राजा ने कहा कि जाओ देख कर आओ, सिपाही को बुलाया उसी, और वो देख कर आया। तो उसने कहा वो तो हंस है। तो राजा ने कहा, देखा मैं कह रहा था ना, मैं सही था और तुम गलत, अब तुम्हें वनवास में जाना पड़ेगा, तुम शर्त जो है हार गई हो। रानी ने कहा ठीक है, और राजा ने उसको जंगलों में भेज दिया। रानी चली गई। जब रानी चली गई तो 1 साल के बाद उस बेचारी ने वहाँ जंगल में किसी आश्रम में शरण ली और वहीं समय व्यतीत करने लगी। पूरे 1 साल के बाद उसको एक बेटा हुआ, बड़ा सुंदर सा, बड़ा अच्छा सा। अब वो वहाँ काम करती और किसी को भी नहीं पता था कि ये रानी है, और अपना समय व्यतीत करती रही। जब वो लड़का 5-6 साल का हो गया तो उसने सोचा कि इसकी शिक्षा भी करानी चाहिए। तो उसने वहाँ से आश्रम में से जाना उचित समझा। तो वो एक नगर में गई, और जब वो रास्ते में जा रही थी तो रास्ते में एक नदी पड़ी। नदी के पुल जब वो पार कर रहे थे माँ बेटा, तो उस नदी में एक लाल बहावा आ रहा था। लाल क्या होता है बच्चों? एक बहुत सुंदर कीमती पत्थर होता है। तो उस रानी के बेटे ने, राजकुमार ने, उस लाल को उठा लिया और अपनी जेब में छुपा लिया। तो रानी को पता भी नहीं चला। तो जब वो चले गए, अब नगर में रानी ने कहीं पर किसी के यहाँ नौकरी ढूंढी, किसी के घर में रहने लगी, और उन्होंने कहा ठीक है, मेरी पत्नी नहीं है। एक व्यक्ति मिला उसको, उसके भी उसी राजकुमार जितना एक लड़का था। तो कहना, इसकी माँ नहीं है, तुम हमारे घर में रहो और खाना बनाओ, सारे घर का काम करो, और तुम्हारा बच्चा भी पल जाएगा, मेरा बच्चा भी पल जाएगा। रानी ने ठीक कहा, ठीक है, और दोनों रहने लगे। तो एक दिन उन दोनों बच्चों में आपस में झगड़ा हो गया। तो उस राजकुमार ने उस लड़के को वो लाल दिखाया, कहता देख मेरे पास लाल चिड़िया है। तो जो वो सेठ का लड़का था उसने कहा, अरे ये तो मुझे भी चाहिए। वो लड़ने लगे। उसने कहा नहीं, मैं नहीं दूंगा। लड़ते लड़ते वो अपने पिताजी के पास गए। पिताजी ने कहा, दिखाओ कौन सी लाल चिड़िया है। जब उन्होंने देखा कि अरे ये तो लाल है, ये तो बहुत बड़े लोगों के पास होता है, राजा लोगों के पास होता है, उसने वो लाल उससे ले लिया और राजा को जाके दे आया। राजा ने लाल ले लिया और जाके अपनी राजकुमारी को दे दिया। राजकुमारी ने उस लाल की एक माला बनाई और माला पहन कर, उसके पास एक तोता था, तोते के पास गई। तोते को कहती है, तोते तोते मेरा हार कैसा। तोता कहता है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। फिर वो मैना के पास गई, मैना मैना मेरा हार कैसा। तो मैना कहती है, अच्छा तो है, परंतु यदि एक लाल की माला थोड़ी ना अच्छी लग रही है, बहुत सारे लाल हो ना तब माला अच्छी लगेगी। और वो राजकुमारी तो रूठ गई। राजा ने कहा, क्या बात हुई? उसने कहा, मुझे तो बहुत सारे लाल चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने उसी सेठ को बुलाया कि जाओ भाई तुम वही जो लाल है वो लेकर आओ। तो वो कहने लगा कि भैया वो तो एक ही था। कहते हमें नहीं पता, तुम लेकर आओ, नहीं तो मैं तुम्हें मृत्युदंड दे दूंगा। वो तो डर गया सेठ। तो उसने घर आके बताया अपनी उसको रानी को बताया कि भैया ऐसे ऐसे वो जो लाल चिड़िया थी वो तो मैंने राजकुमारी को राजा को दे दी, अब तो बात बहुत बढ़ गई है। तो जो उस रानी का बेटा था उसने कहा कि वो भी उसको पिताजी कहने लगा था। कहते पिताजी क्या बात है, आप इतने उदास और चिंतित क्यों हैं? तो उसने कहा भी ऐसे है, राजा ने कहा कि बहुत सारे लाल लाओ, नहीं तो मैं तुम्हें एक महीने के बाद मृत्युदंड दे दूंगा। कहते बस इतनी सी बात है, आप ऐसे करो, राजा के पास जाओ
और उनको कहो कि मुझे एक अच्छा सा बढ़िया सा घोड़ा दो और कुछ रुपए दो और 1 महीने की मोहलत दो, मैं 1 महीने में आपको लाल ला के दे दूँगा। वो गया, वो सेठ कहने लगा कहाँ मैंने मुसीबत ले ली, 1 महीने, चलो कम से कम 1 महीना तो मिला। अब वो जो राजकुमार था वो घोड़े पर सवार होकर और पूरा अपना इंतजाम करके तलवार लेके चल पड़ा लाल की तलाश में। तो जब वो उसको याद आया कि हम उस नदी पार करी थी, उस पुल के पास पहुंचा तो देखा वहीं से बहुत सारे लाल बहते हुए आ रहे थे। तो वो उस लाल की डायरेक्शन में ही चलने लगा कि ये लाल कहाँ से आ रहे हैं। चलते 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 वो एक भयानक सा जंगल आया, देखा वहाँ एक छोटा सा कमरा बना हुआ है। उसके बाद लाल आने बंद हो गए। वो उस कमरे में जाता है तो वहाँ देखता है एक लड़की उल्टी टंगी हुई है, तो उसके सिर में से खून की बूंद पानी में गिरती है और वो लाल बन जाती है। तो वो तलवार लेके और जाके उस लड़की को सीधा कर देता है, लड़की सीधी हो जाती है। तो लड़की कहती तुम कौन हो? तो उसने बताया कि मैं उस नगर से आया हूँ। तो उसने कहा तुम जल्दी से चले जाओ यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे राक्षस आने वाला है, राक्षस ने मुझे यहाँ उल्टा करके टांगा हुआ है, यदि राक्षस ने तुम्हें देख लिया वो तुम्हें खा जाएगा। उसने कहा नहीं मैं नहीं डरता, तुम मुझे पता करना है कि तुम्हारे शरीर में से ये लाल कहाँ से बनते हैं। उसने सारा बताया कि मुझे वरदान मिला हुआ है कि मेरे खून की बूंद से लाल बन जाता है। तो उसने कहा कि तुम यहाँ अचानक ऐसे भयानक जंगल में अकेली कैसे रहती हो? तो उसने कहा राक्षस ने मुझे पकड़ा हुआ है, कैद किया हुआ है, और मेरी एक बहन और है। बोले अच्छा, कहते उसको भी उसने एक किले में कैद किया हुआ है। तो राजकुमार ने कहा कि तुम अब की बार जब राक्षस आएगा तो उससे ये पूछना कि उस राक्षस को मारना चाहिए। तो उसने कहा कि तुम पूछना कि उस राक्षस की जान किस चीज़ में है। तो ठीक है। उसने उसको दोबारा से उल्टा टांग दिया और उस जो लाल वाली राजकुमारी थी वो उसने उसको मक्खी बना दिया और मक्खी दीवार पे चिपक गई। अब जब राक्षस आया तो राक्षस कहने लगा अरे यहाँ से तो ना मानव की बू आ रही है, कोई मानव आया है यहाँ पर। तो उसने कहा नहीं नहीं पिताजी, यहाँ कौन मानव आएगा इतने भयानक जंगल में, आपको कोई गलत फहमी हुई है। कहते नहीं मुझे मानव की गंध आ रही है। तो उसने कहा नहीं नहीं आपको गलत फहमी हुई है। उसके लिए खाना लेकर आया था, उसने खाना खाया, थोड़ी थोड़ी बात करी, और अगले दिन जब वो फिर आया तो उसने पूछा कि पिताजी आप तो बहुत शक्तिशाली हैं, आपको तो कोई भी नहीं मार सकता। कहते नहीं मुझे कोई नहीं मार सकता। कहते अच्छा फिर भी? कहते तू क्यों पूछ रही है ऐसा? कहते नहीं मैं तो वैसे ही पूछ रही हूँ, मैं कुछ बात करने के लिए मेरे पास कुछ और है ही नहीं आज, मैंने कहा आप यही पूछ लेती हूँ। कहते हैं जो इतना बड़ा नदी है ना, समुद्र है ये, इसके बीच में बिल्कुल एक पिंजरा रखा हुआ है। उस पिंजरे में एक तोता है, उस पिंजरे के चारों तरफ मगरमच्छ मछलियाँ सब वहाँ पे उसके पास तैर रहे हैं, और उस पिंजरे के अंदर जो तोता है उसमें मेरी जान है, जब वो तोते को कोई मारेगा तब मैं मर जाऊँगा। कहते अच्छा पिताजी ओहो, फिर तो उस पिंजरे को कोई भी नहीं निकाल सकता। बस राक्षस चला गया और वो जो राजकुमार था मक्खी बना हुआ था, जब उसके जाने के बाद उसने उस लड़की को सीधा किया और उसने सारी बात सुनी ली थी। वो गया, नगर गया वो राजकुमार, जाके एक बोरी उसके अनाज की लेकर आया। उसने क्या किया, दो जगह पिंजरे के इस साइड पर अनाज की बोरी डाल दी और पिंजरे के उस साइड पे अनाज की बोरी डाल दी। तो जो भूखी मछलियाँ और मगरमच्छ थे वो आधे इधर चले गए आधे इधर चले गए। उसने जल्दी से पिंजरे को बाहर निकाला और जैसे ही पिंजरे को बाहर निकाला तो वो राक्षस हिलने लगा। राक्षस कहते हैं मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ धोखा हुआ है। उसने जल्दी से सबसे पहले उस तोते की टांगें तोड़ दी, उधर से राक्षस की भी टांगें टूट गई। और अब उसने क्या किया, फटाफट उसकी बाजू तोड़ दी और फिर उसकी गर्दन तोड़ दी। और फिर भी वो राक्षस धीरे धीरे खिसकता चला हुआ आ रहा है, परंतु फिर उसने उस तोते को मार के और उस समुद्र में, उस नदी में फेंक दिया। अब उस लड़की के पास गया कि अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आओ तुम्हें दिखाता हूँ कि वो देखो राक्षस मर चुका है। अब उस रानी को, उस लड़की को राहत की सांस ली उसने। अब उसने कहा कि आपने मुझे तो आज़ाद कर दिया, परंतु मेरी बहन को भी छुटवाओ। कहते तुम्हारी बहन कहाँ है? तो उसने उसके लिए का नाम बताया कि चलो वहाँ चलते हैं। वो वहाँ गए और वहाँ पे जाके उस राजकुमार ने अपनी चतुराई से उस रानी को भी, उस लड़की को भी निकलवा लिया। अब पता चला कि वो जो लड़की थी वो भी उसकी सगी बहन थी, और वो जो हंसती थी जब, तो उसके मुँह से फूल झड़ते थे, तो उसका नाम फूल परी था और ये लाल परी थी। तो दोनों को साथ लेके और वो चल पड़ा। काफ़ी दिन हो गए थे, तो जब वापस आया तो उधर से काफ़ी दिन बीत गए थे। तो वो उसका लड़के का पिता, वो जो सेठ था, वो बड़ा चिंतित था कि लड़का चला गया है और मेरे तो दिन आने वाले हैं मरने के, मैं क्या करूं, मैंने अच्छी खासी मुसीबत ले ली। परंतु जब वो वहाँ पहुँचा घोड़े को लेके टुक 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 करता हुआ, तो बड़ा खुश हुआ जब उसने देखा कि तो 2 लड़कियों को लेकर आ गया है। तो उसने अपने माथे पर हाथ रख लिया कि गया तो लाल लेने था, क्या करूं? कहता नहीं पिताजी आप घबराओ नहीं, अभी आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप ऐसे करो, एक परात में पानी लेकर आओ। परात में पानी मंगवाया गया और उसने जो लाल परी थी उसकी उंगली में एक सुई चुभाई
और उसने ऐसे करके अपनी उंगली को नीचे झुका दिया। तो जैसे ही उंगली में से खून नीचे पानी में गिर रहा था तो वो लाल बनने लगा, और ऐसे इतने सारे लाल बन गए और एक पूरी टोकरी लाल की भर गई। अब उसने जो फूल परी थी उसको हंसाया। जैसे ही वो हंसी और खूब सारे फूलों की टोकरी भर गई। वो तो इतने सुंदर फूल, इतने सुंदर खुशबू वाले, तो देख के सब हैरान हो गए कि वाह, ये तो बहुत सुंदर फूल है। अब वो जो सेठ था वो एक फूलों की टोकरी और एक लाल की टोकरी भरकर राजा के पास लेकर गया। राजा बड़ा खुश हुआ। राजा ने उसको इनाम भी दिया और राजा ने वो दोनों टोकरी अपनी राजकुमारी को दे दी। राजकुमारी ने सुंदर सा हार बनाया, एक लाल एक फूल, एक लाल एक फूल, बहुत सुंदर हार बन गया। वो फिर तोते के पास गई। तोते तोते मेरा हार कैसा? तोता कहता बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। फिर वो मैना के पास गई। मैना मैना मेरा हार कैसा? तो मैना कहती है अच्छा तो है, परंतु जो ये लाल और मोती फूल लेकर आया है अगर वो भी पास में खड़ा हो तब तो अच्छा भी लगे। अब राजकुमारी तो फिर रुस गई। कहती है, राजा ने कहा अब क्या बात हुई? कहते हैं पिताजी जो इन लाल और फूलों को लेकर आया है मैं तो उसी से विवाह करूंगी। और राजा ने कहा ठीक है, हम उसको बुलाते हैं। सेठ को बुलाया कि तो हमारी बेटी की शादी हम तुम्हारे साथ करेंगे। तो उसने कहा भी मैं राजा को कहा हाथ जोड़ के मैं ये फूल नहीं लेकर आया हूँ, मेरा बेटा लेकर आया है। तो कहते अपने बेटे को बुलाओ। तो उसने अपने बेटे को बुलाया। तो उसने कहा कि हम आपके साथ आपकी बेटी की शादी करेंगे राजकुमारी की। तो उसके साथ शादी हो गई। तब उसके पास राजकुमार के पास एक लाल परी हो गई, एक फूल परी हो गई और एक अब ये तोता मैना वाली राजकुमारी भी उसकी पत्नी होगी। इतनी देर में 14 साल व्यतीत हो गए थे बच्चों। तो उसकी माँ ने बताया राजकुमारी की कि अब हमें अपने राज्य में जाना है क्योंकि हम यहाँ के निवासी नहीं हैं, हमारा राज्य तो बहुत दूर है। तो जब वो सारा बताए हुए पते पर वो गए, खूब राजा ने बहुत सामान दिया, खूब धन दौलत, हाथी घोड़े, खूब शान और शौकत से उनको विदा किया। और जब बैंड बाजे बजते हुए और जब अपने राज्य में पहुँचे तो सबने कहा राजा को कि राजा साहब रानी साहिबा आई हैं, आपके पुत्र हैं, आपकी पुत्र वधू आ रही हैं। तो राजा को विश्वास नहीं हुआ। राजा ने जब महल के झरोके से देखा दूर से कि अरे ये तो बड़ी कोई लश्कर चली हुई आ रही है शान शौकत से। तो जब राजा उतर के गया, सबने उसका परिचय कराया तो बहुत खुश हुआ और फिर रानी को पहचान लिया। रानी को सारी बात बताई। रानी ने सारी बात बताई कि जब उस रात 14 साल पहले हंस और हंसनी को हमने देखा था, परंतु वो मैंने अपनी चतुराई से ये सारा उस सिपाही को बताया था कि आपने राजा को क्या बताना है। तो बच्चों, रानी की चतुराई से उसने अपना राज्य बचा लिया और किस तरह से रानी अपनी समझदारी से और अपने बेटे के साथ धन दौलत और राजकुमारी और पत्नी लेकर वापस आई। तो ये बच्चों देखा उनकी चतुराई और समझदारी। तो जिस तरह से राजकुमारी इतना वीर था और ताकत से, और उसने अपने सारे सबको बचा लिया। तो कैसी लगी बच्चों आपकी कहानी? यदि आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो जल्दी से फ़ोन उठाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना और कमेंट भी ज़रूर करना। बाय बच्चों।